नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है जियो पल्स में। आज अपन एक नई चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है एक नई रिपोर्ट आई है आईएमएफ के द्वारा अक्टूबर को, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.6 के ग्रोथ रेट से इंक्रीज करी। वहाँ पे चाइना की इकोनॉमी स्टक होके 4.8 पे अटक चुकी है। और स्पेशली अभी इस समय जो यूएसए ने टैरिफ डाल रखे हैं, उसकी वजह से हालात और भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से लोग बागों के अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, जहाँ पे ये भी बोला गया है कि इस समय जो 2024 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो थी 3.3, उसके बाद वो हुई 3.2, उसके बाद वो और डिक्रीज होती जा रही है। और ये बहुत बड़ी कंसर्निंग स्टेट है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रम्प। जैसे अभी ट्रम्प अभी टैरिफ पुट करते जा रहे वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाल रही है अपनी ग्लोबल इकोनॉमी पर। अगर आपको देखा जाए वहाँ पे डजन ऑफ आर्टिकल छपे हुए हैं। तुम्हें अभी मैं दिखाता हूँ एक और आर्टिकल। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आईएमएफ ने वॉर्न करा है मार्केट रिस्क में फ्रॉम टैरिफ राइजिंग डेब्ट्स। यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्लोबल मार्केट अपीयर्स काम, बट द इंटरनेशनल मार्केटिंग मॉनेटरी फंड warned underlying financial vulnerabilities are mounting, driven by tariffs, rising debate, the rapid growth of non-bank financial institutes also। तो इसमें ये हो रहा है कि जो भी ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी जो चल रही है इस समय, है ना, उसके अंदर टैरिफ की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन होती है, जहाँ पे जो प्राइसेस चलती है पहले के टाइम पर और अभी के टाइम पे, वो एज कम्पेयर टू वेरी हाई हो चुकी है। यूएसए के अंदर जो कंज्यूमर थे पहले, इस समय वो इवेंचुअली यूएसए को ही देना पड़ रहा वो टैरिफ, और वो कहीं ना तो कहीं यूएसए की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही इस समय करंटली में। इंडिया की क्या है, इंडिया में डोमेस्टिक ग्रोथ, मतलब जो प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं वो ज़्यादातर मेड इन इंडिया खरीदते हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर ही बने रहते हैं। वैसे इम्पोर्ट अपन करते हैं, मानता हूँ मैं बात, मगर जो अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इंडिया के अंदर का ही रहता है ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम। जैसे कुछ भी खाने का हो गया, कुछ भी हो गया, बाहर से अपन कुछ भी नहीं होता मैक्सिमम टाइम। और अपने यहाँ पे ज़्यादातर टाइम तो यही चलता है कि लोग बाग, जैसे अब आजकल तो फ़ोन भी अपने यहीं पर मैन्युफैक्चर होती है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, इवन दो वी स्टिल unable to develop like lithium ion batteries in phone because we don't have that product right now in India, but yeah, we will eventually will make it that also। मगर इस समय यूएसए की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी मैं आपको एक स्टेटिस्टिक दिखाऊंगा जहाँ पे ये सारी बात क्लियर कर रखी है आईएमएफ के द्वारा खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ये अभी आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस इकोनॉमीज, जो आज के समय पे एडवांस इकोनॉमी किसे कहते हैं अपन, जो अभी एकदम हाई पीक पे चल रही थी, जो अपन से ज़्यादा ग्रोथ में है, एडवांस कंट्रीज है, उनके हिसाब से उनको अपन बोलते हैं एडवांस इकोनॉमीज। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स की देख सकते हो, 2024 में थी 2.8%, 2025 में हो गई 2.40%, और 2026 में हो गई 2.1%। 1% का वापस इंक्रीज आया, मगर 2024 के हिसाब से इनकी गिरी है पूरी मार्केट वैल्यू। कहीं ना तो कहीं टैरिफ बहुत बड़ा रोल निभाया है इसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। आप जर्मनी में देख सकते हो, जर्मनी की बिल्कुल कोई ग्रोथ रेट नहीं है, अभी इंक्रीज हुई है, वरना पहले तो नेगेटिव में चल रही थी। फ्रांस की आप देख सकते हो एकदम नेगेटिव में जा रही है। इवन जापान, तुम देख सकते हो जापान में पहले 0.1 थी, फिर बीच में 2025 में बढ़ी थी, फिर वापस घट गई। क्यों? ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो। वहाँ पे जो टैरिफ लग रहे हैं, जो यूएसए कर रहा है इस समय, वो कहीं ना तो कोई पूरी उसको इफेक्ट कर रहा है, पूरी की पूरी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। आप कनाडा की देख सकते हो, अदर एडवांस इकोनॉमीज को देख सकते हो, है ना। अब जो मर्जिंग हो रही है, जो अभी चल रही है, जो डेवलपिंग नेशन में आता है, जैसे चाइना की ले लो। चाइना की इस समय थी 5.0 हो रही है, 4.8 हो रही है, अभी 4.2 चल रही है। इनकी स्लो होती जा रही है। और इंडिया की पहले 6.5 थी 2024 में, फिर 6.6 थी, 6.2 थी। अब यहाँ पे देख सकते हो, इवन दो वी
आगे अभी अपन बहुत कम है, मगर बाकी कंट्रीज के मुकाबले अपन बहुत ऊंचे हैं। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, बाकी कंट्री के मुकाबले अपन अभी भी राइजिंग कर रहे हैं। मगर जिस हिसाब से अपन को राइज करना चाहिए था उस हिसाब से अपन नहीं कर पा रहे। एक टाइम था जब अपनी वो थी राइजिंग थी 7.2%, मगर जब से टैरिफ आया इस टैरिफ ने इतनी बुरी हालत कर रखी है कि वो 6.2 पे आके गिर गई। फिर भी आज की दुनिया में लोग बाग शौक है कि ये 6.2 कैसे हो रही है, इंक्रीज कैसे करती जा रही है, क्योंकि अपने यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर कंज्यूम करता है प्रोडक्ट, वो मेनली मेड इन इंडिया ही रहता है ऑलमोस्ट। आई एम नॉट सेइंग लाइक टोटली मेड इन इंडिया, we do import from China also, like in major amount. We don't export that much, but the consumer जो अपन प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो मेनली मेड इन इंडिया रहता है और इंडिया से ही बना रहता है। अपन एक्सपोर्ट नहीं करते, मगर वो जो कंज्यूमर होता है ना, अपन इंडियन मार्केट से ही कंज्यूम करता है और उन्हीं को बेनिफिट मिलता है, वही प्रोडक्शन और बढ़ाता है, बाहर नहीं जाता, वो पैसा अंदर ही अंदर चलता रहता है। इसकी वजह से अपन को ये बेनिफिट है। और अभी जो दिवाली के समय आया था, आपको पता नहीं है, ऑलमोस्ट $77 बिलियन की वो हुई है, खरीदारी हुई है दिवाली के टाइम पे। आप देखोगे, जाओगे, चेक करोगे, स्टैटिस्टिक दे रखेंगे, $77 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो खरीदारी हुई है सिर्फ धनतेरस के दिन पे। मैं आपको और आर्टिकल दिखा देता हूँ इसी के ऊपर। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इन्वेस्टर आर शोइंग कंप्लेंसी इवन अ ट्रेड टेंशन इन्फ्लुएंस, बिकॉज जो अभी आईएमएफ बोल रहा था, जो मैं बोल रहा था कि पहले 3.3% थी, फिर 3.2% थी, अभी 2026 में जो ग्लोबल इकोनॉमी वो ड्रॉप होती जा रही है 3.1% से। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया अभी तक ग्रोथ पे ही है, उसकी इकोनॉमी गिर नहीं रही। मगर अब यहाँ पे ये भी एक मेजर फैक्टर आता है जिसमें जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है, ग्लोबल ग्रोथ रेट वो 3.2 आ चुकी है और इंडिया की ग्रोथ रेट वो 6.6 से गिर के 6.2 पे आ रखी है। मगर फिर भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वी आर स्टिल डूइंग वेरी फाइन। एंड इससे अपन को फ़ायदा क्या होगा? एक तो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में पैदा होगी। ऑल दो वी आर स्टिल नॉट सीइंग एनीथिंग लाइक, अगर मैं रियलिस्टिक बात करना चाहूँ, कोई लोग सोचेगा यार मेरे को दिखती क्यों नहीं है, हम जॉब क्यों नहीं वहाँ पा रहे, हम क्यों नहीं कर पा रहे, मगर इसको टाइम लगेगा और ये चल रही है। बस ये एक बड़ी बात हो जाती है कि अपनी इंडिया में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना तो कहीं इफेक्ट करती है। और जब हाई ग्रोथ रेट होती है वो ऑफ्टन ट्रांसलेट टू मोर जॉब्स डेट आर क्लोजली टाइड टू डोमेस्टिक कंजम्पशन, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, और क्या क्या हो सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग आर लाइकली टू इंक्रीज हायरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग हब है अपना, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है अपना, वो भी इंक्रीज होएगा इसकी वजह से, क्योंकि अपन ग्रोथ रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब अपन कंज्यूम भी वही प्रोडक्ट कर रहे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं, तो वो हायरिंग प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ाएंगे मार्केट बनाने के लिए। माना कि आज के ज़माने में मशीन भी रिड्यूस करती जा रही है, वो देखो अब अपन है क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पड़ेगा, अपन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और इससे और इस समय आप ये भी देखोगे, अपन कहीं ना तो कहीं इतना नीचा नहीं गिरे हुए जहाँ पे बाकी अदर कंट्रीज आपने देखा है कि नेगेटिव में जा रही है उनकी इकोनॉमी, -0.1, -1। जैसा कि अभी मैंने रिसेंटली शो करा था आप लोगों को, मैं वापस शो करता हूँ। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्लोबल प्रोजेक्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट आई है, ग्लोबल आउटलुक के हिसाब से वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमिक्स देख सकते हो, -1, 1.3, 1.8। 2025 में माइनस का चला गया था, 2026 में 0.1 से इंक्रीज हुई है। फिर वापस 2025 में ये बता रहे डिफरेंस बिटवीन 2000 जो अप्रैल से अभी हुआ था और वो जुलाई का था, अभी अप्रैल का है कि 0.1 थी, 0.3 हुई है। यूनाइटेड स्टेट ने तो लोग बागों को ठग रखा है, उसने तो ऐसे बना रखा है जिसे वो पूछो मत। तो और यूरोपियन एरिया में ये देख सकते हो तुम 0.2, 0.0 2026 में, 0.04, 0.3। आप यूनाइटेड किंगडम को देख सकते हो, आप फ्रांस को देख सकते हो, आप जर्मनी को देख सकते हो,
माइनस का 0.2, 0.3, 1.0, माइनस का 0.2 अभी जुलाई में, फिर 0.0 का 0.0, कंस्टेंटली जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा। और जो इमर्जिंग मार्केट है इस समय, आप अगर चाइना का देखोगे, चाइना का इस समय है 5.4% का 2024 में, 2025 में था 3.7, 2026 में होगा 5%। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या आया, पहले -1 तो 0.1 गिरा था, फिर 0.3 इंक्रीज हुआ, 0.5, 0.8 का इंक्रीज है। अब यहाँ पे अगर आप इंडिया को देखो, 2024 में मैंने जैसे बोला था 7.4 के हिसाब से चल रही थी, उसके बाद वो चल रही थी 6 पॉइंट समथिंग, फिर 6.2 हुआ, फिर -0.4 का इन्फ्लेशन आया, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटती, कम हुई है। पहले -0.4 था, -0.2 था, -0.2 था, -0.1, इस बार डिक्रीज हुई है -0.2। और बाकी कंट्रीज़ को आप देखोगे, यहाँ पे ब्राज़ील हो गई, मैक्सिको हो गया, सबके माइनस में चली, कोई सही नहीं है इस समय। और यूनाइटेड स्टेट की तो बात ही मत करो, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ग्रोथ इज प्रोजेक्ट टू स्लो। अभी 2025 में 2% थी, और सिर्फ 0.1% बढ़ी है 2026 में, एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया अभी भी 6.2 से मेजरली ग्रो करा, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट है इस समय, जब अपने ऊपर इतने टैरिफ लगे हुए, इतने सेंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी अपन ग्रो कर रहे हैं। जहाँ पे अगर तुम वर्ल्ड की वर्ल्ड ग्रोथ देखो, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी देखो, वहाँ पे 3.3, 3.2, 3.1 ऐसे गिरती जा रही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एडवांस इकोनॉमिक मार्केट, इमर्जिंग मार्केट में अपना बहुत बड़ा वो होगा, एशिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें इस समय। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत बुरा हाल है, डेवलपिंग यूरोपियन इमर्जिस हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका, करीबियन, इनका सबसे बुरा हाल है, यूरोपियन यूनियन का बहुत बुरा हाल है, मिडिल ईस्ट का पूछो मत। तो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज वो ज़्यादा बेहतर कर रही है इनकी कंपेयर टू। और अभी मैं आपको एक और बताता हूँ न्यूज़ इसी से रिलेटेड। तो ये अपने इंडिया के लिए था। अभी की जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो इस समय हो चुकी है 6.5 यहाँ पे, और पोटेंशियल ग्रोथ थोड़ी कम हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, बट द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ रेट ऑफ 2025 टू 2000 एस्टिमेटेड ये थी उस समय, पहले एस्टिमेटेड थी ये होगी जब अपने ऊपर टैरिफ नहीं लगे थे। अभी वहाँ से घट के 2025 2026 पहले ये कंपेयर हो रही थी लेवल, द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में ये होगी, ये होगी, ये होगी। अभी आप ये देख सकते हो, ये एक इनकी तरह से प्रोजेक्टेड स्कोर था। द हिंदू टाइम्स में भी ये बोला गया है कि इंडियाज एस्टिमेटेड ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस में बैलेंस देमसेल्व्स आउट, लीविंग फिगर्स दैट इज क्लोज टू 6.5। तो इंडिया की इकोनॉमी इस समय बहुत बढ़िया, सही सही चल रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। एज कम्पेयर टू, अगर अपन अदर के अकॉर्डिंग देखें, इनके यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस किंगडम, और ये मैं नहीं कह रहा, ये डब्ल्यू को कह रहा है, डब्ल्यू कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है, आईएमएफ की रिपोर्ट है ये। यहाँ पे तुम देख सकते हो आईएमएफ कटेगा ना, मैंने कुछ जोड़ा अपने आप से ना कुछ है, रिसोर्सेज जो मेरे को प्रोवाइड हो रहे हैं वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इंडिया की 6.5 चल रही है इस समय, 2026 में थी 6.2 है 2026 में, और चाइना की 4.2 है। चाइना की एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल गिरेगी 2026 में, और ये धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट की क्या है, ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, कुछ भी हो जाए इससे आगे नहीं जा पाएगा। वो कितना ही टैरिफ लगा ले यूनाइटेड स्टेट, कितना ही चोरी कर ले, कितने ही धोप धाप दे के, अगर वो चाहे कि तुम मेरी कंट्री में आके इन्वेस्ट करो पैसा, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलती, वो कितना ही डीप स्टेट पावर हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, इंसान कहाँ से ला के देगा। अभी वहाँ पे जैसा आप देख सकते हो जापान में मिनिस्टर चेंज हो चुका है, कोरिया का अलग से चल रहा है। कोरिया में भी इन्होंने ऐसे बोला कि मेरे में हमारे इन्वेस्ट करो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। ये मिस्टर ट्रम्प का कहना था कि हमारे कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे $1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट लाइक $500 बिलियन समथिंग ही सेड।
मगर उसके बाद भी उसने ये और बोला था $1 ट्रिलियन के लिए भी बोला था, पहले $500 बिलियन के लिए बोला था, कोरियन प्लीज इन्वेस्ट $500 बिलियन इन यूएसए। और ऑल्सो नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट चाइना। चाइना के साथ वो क्या कर रहा है, चाइना के अंदर वो और ज़्यादा टैरिफ बढ़ाने की कर रहा है, 100% टैरिफ बढ़ाने की कर रहा है। न्यूज़ आई है इस समय कि चाइना ने चाइना इसकी जो डिमांड है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है इस समय। यूएसए की जो इन्होंने समिट में डिमांड चल रही है वो चाइना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। यूएसए ने बोला कि आप हमारे साथ आपकी टेक्नोलॉजी शेयर करो, हमें दो, हम अपनी कंट्री में बनाना चाहते हैं, वरना तो तुम 135% टैरिफ सहन करोगे चाइना को। So yeah, that's enough from my side, guys. Let me know what do you guys think about it, what kind of opportunities we will gain, and if it's great or not. Let me know what do you guys think about it in the comment. और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। इस समय ये छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ देखिए। और पीयूष गोयल की तरफ से आया ये वीडियो। has said that ये देखो, मैं वापस चलाता हूँ इस वीडियो only a few days back, probably 2 days back, the IMF chief has said that, and I quote, "I'm very big on India because of the boldness of their reforms." IMF has recently increased or improved the GDP growth forecast for India from 6.4% to 6.6% this year. Our first quarter, April to June 2025, the GDP grew by 7.8%, the fastest growing large GDP in the world, large economy in the world. And we've continued to be the fastest growing large economy over the last 4 years. And our effort is to continue to be the fastest growing large economy for at least another 20 years. Excellency, we have, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, focused on 3 pillars while developing the Indian growth story. One, our effort has been to create strong macroeconomic fundamentals. So whether it is keeping inflation low, whether it is consistently strengthening our growth, whether it's strengthening and fortifying our banking systems, whether it's ensuring that our foreign exchange reserves are strong, and with $700 billion foreign exchange reserves, we are amongst the top 5 countries with large forex reserves. The strong macroeconomic fundamentals sets a threshold on which we can be ambitious in our growth targets, in our effort to promote faster growth. The second pillar of our growth story has been taking modern, high-quality infrastructure to the remotest corners of India to ensure that we have widespread and equitable growth through the length and breadth of India. We believe good infrastructure will help us become more competitive. So yeah, that's enough from my side. मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता था। तो या, बाय गाइस, पीस आउट।